मैं विजय कुकरेजा हमारे चैनल आरोग्य मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है योग निद्रा। योग निद्रा को हम आध्यात्मिक नींद भी कह सकते हैं। यह वह नींद है जिसमें जागते हुए सोना है। सोने व जागने के बीच की स्थिति है योग निद्रा। इसे स्वप्न और जागरण के बीच की स्थिति मान सकते हैं। योग निद्रा द्वारा शरीर व मस्तिष्क स्वस्थ रहते हैं। यह नींद की कमी को भी पूरा कर देती है। इससे थकान, तनाव दूर हो जाते हैं। मन इंद्रियों से मुक्त हो जाता है। योग निद्रा में सोना नहीं है। योग निद्रा के प्रयोग से हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह, हृदय विकार, सिर दर्द, तनाव, दमे की बीमारी, कमर गर्दन के दर्द, साइटिका, अनिद्रा, अन्य मनोवैज्ञानिक बीमारियां व स्त्री प्रसव काल में भी बहुत लाभदायक है। तो आइए योग निद्रा का अभ्यास करें और दिन भर तरोताज़ा रहें। योग निद्रा का आरंभ हम एक प्रार्थना से करेंगे, इसलिए हम एक पद्मासन, सुखासन से आराम से बैठक स्थिति में आ जाना है। कमर गर्दन को सीधा रखें, पीठ सीधी रखें। आप चाहें तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। आंखें बंद कर लें। प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। पहले त्रिवार ओमकार और फिर प्रार्थना। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से आंखें खोल दें। अब हम योग निद्रा का अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। अगर आपने घड़ी पहनी हो या आंखों पे चश्मा हो तो उसे निकाल के रखें। कमर पे बेल्ट पहना हो तो उसे भी निकाल दें। अब हमें किसी भी एक साइड से पीठ के बल लेट जाना है, टर्न होते हुए, और शवासन का अभ्यास आरंभ करना है। शवासन में पहले पूरे शरीर को आप पीठ के बल लेटा देना है और दोनों पैरों में अंतर लेना है। दोनों पैर एक दूसरे से करीब 1.5 से 2 फीट के अंतर पे रखें। एड़ियाँ अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ। दोनों हाथ शरीर से थोड़े से दूरी पे लेके जाएं। हथेलियाँ छत की तरफ, उंगलियां आधी मिटी हुई कर दें। गर्दन जिस और सुविधा रहे उस और टर्न कर दें। आँखों को बंद ही रखें और पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रखें। सांस नासिका मार्ग से ही चालू रखें, मुंह को बंद ही रखें। धीरे से आँखें बंद कर लें और अगली सूचना मिलने तक आँखें बंद ही रखें। योग निद्रा का पूरा अभ्यास आंखें बंद रखते हुए करना है। शरीर की इस अवस्था में अगर आपको असुविधा लगे तो हाथ पैरों की थोड़ी सी हालचाल करें। शरीर को स्थिर करें, एक रिलैक्स पोजीशन ले लें। वस्त्रों का, कपड़ों का अगर वजन या तनाव महसूस हो रहा है तो उसे पहले ही थोड़ा सा रिलैक्स कर दें। अब एक दीर्घ सांस लें और धीरे धीरे से सांस छोड़ें। सांस के साथ अपने मन की चिंताएं, व्याधियां
दूर जा रही हैं ऐसी कल्पना करें। फिर एक बार दीर्घ सांस लें। सांस लेते समय इस विश्व की चैतन्य शक्ति को हम अपने शरीर के शरीर में समाहित कर रहे हैं ऐसी कल्पना करें। धीरे धीरे से पूरी सांस छोड़ें और सांस छोड़ते समय अपने शरीर की व्याधियाँ, चिंताएं जा रही है ऐसी कल्पना करें। सांस छोड़ते समय शरीर ज़्यादा से ज़्यादा ढीला हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स हो रहा है, शिथिल हो रहा है, ऐसा अनुभव करें। शरीर की इस शिथिल रिलैक्स्ड अवस्था में नींद आने की संभावना है, इसलिए हमें जागते रहना है, निश्चय करना है। मन ही मन निश्चय करें, यह अभ्यास पूरा होने तक पूर्ण जागृत अवस्था में रहूँगा, सोऊंगा नहीं। शुरुआत में प्रयत्नपूर्वक बाहर से आने वाली आवाज़ों की तरफ ध्यान लेके जाएं। दूर दराज की आवाज़ें आ रही हैं, पहले उसे सुनने का प्रयत्न करें। आवाज़ कहाँ से आ रही है, उनका अर्थ क्या है, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें, सिर्फ आवाज़ सुनने का प्रयत्न करें। अब धीरे से अपना ध्यान इस कमरे के अंदर लेके आएं। इस कमरे के भीतर जो आवाज़ें आ रही है, अब अपना ध्यान उस तरफ लेके जाएं। दूसरी आवाज़ों की ओर अब दुर्लक्ष्य कर दें। केवल इस कमरे में जो आवाज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान लेके आएं। अब धीरे से अपना ध्यान केवल इस सूचनाओं की ओर लेके आएं। आपका पूरा ध्यान इन सूचनाओं की ओर रखें। यहाँ मिल रही हर सूचना को हमें सुनना है, उसका पालन करना है। हम जितनी एकाग्रता से सूचनाओं को सुनेंगे, उतनी ही एकाग्रता से इन सूचनाओं का पालन हम कर सकते हैं, कर पाएंगे। अगर सिर्फ सूचनाओं की ओर ध्यान दें, दूसरे विचारों मन को न उलझने दें, ध्यान अपना सूचनाओं की ओर। मन में विचार आते रहेंगे, अन्य विचार आते हैं, उनकी ओर दुर्लक्ष्य करें और ध्यान अपना सूचनाओं की ओर, विचारों की ओर दुर्लक्ष्य करें। अभ्यास शुरू रखें। आपका शरीर शिथिल हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ऐसा विचार मन में लाएं। मन ही मन कहें इस ओम के उच्चारण से आपका शरीर अधिक से अधिक शांत हो रहा है, शिथिल हो रहा है, ऐसी कल्पना करें। फिर एक बार कहें आपका शरीर अधिक से अधिक शिथिल हो रहा है। पैरों से लेकर सिर तक शरीर शिथिल हो चुका है। शरीर शिथिल होने की वजह से आपका तनाव भी कम हो रहा है। तनाव और कम हो रहा है। योग निद्रा के अभ्यास के आरंभ में आप एक संकल्प करने वाले हैं। योग निद्रा के समय श्रद्धापूर्वक अंतःकरण से किया हुआ यह संकल्प आपके आने वाले जीवन में निश्चित ही सिद्ध होने वाला है। इस पर पूरा विश्वास रखें। संकल्प का यह वाक्य फलक पर लिखे जैसे हमें दिख रहा है। यह संकल्प है तनाव मुक्त जीवन का। मेरे जीवन में आने वाला तनावपूर्ण हर पल, हर अवस्था को मैं तनाव से दूर रहकर काम, क्रोध, भावनाओं में बिना बहे शांतिपूर्ण आनंद में जीवन जीने वाला हूँ। योग निद्रा से जागृत होने वाले मानसिक सामर्थ्य के कारण यह संकल्प निश्चित ही पूरा होने वाला है। आप हमेशा आनंदमयी जीवन जीने वाले हैं। आप आनंदमयी जीवन जीने वाले हैं। अब हम अवयव ध्यान का अभ्यास आरंभ करेंगे।
हमारे एक एक अवयव का मन से ही दर्शन करते हुए उस अवयव को शिथिल करते जाना है। अवयव ध्यान का अभ्यास आरंभ करेंगे। आंखें बंदी रखें, शरीर एक शिथिल अवस्था में है। सूचनाओं के अनुसार हर उस अवयव तक अपना ध्यान मन चक्षु के द्वारा लेके जाना है और हर उस अवयव को मन की सहायता से शिथिल करते जाना है। अब धीरे से अपना ध्यान अपने लेफ्ट पैर के अंगूठे की तरफ लेके जाएं। लेफ्ट पैर का अंगूठा ढीला छोड़ दें। लेफ्ट पैर के अंगूठे के पास की चारों उंगलियों को भी ढीला छोड़ दें। हर एक अवयव को मन की सहायता से बिल्कुल शिथिल करते जाना है, रिलैक्स करते जाएं और अनुभव करें कि हर वो अवयव शिथिल होते जा रहा है। लेफ्ट पैर का नीचे का हिस्सा ढीला छोड़ दें। लेफ्ट पैर के ऊपर का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें। लेफ्ट एड़ी को रिलैक्स कर दें। लेफ्ट एंकल जॉइंट यानी कि लेफ्ट एड़ी के ऊपर का हिस्सा भी अब ढीला छोड़ दें। अब धीरे से अपना ध्यान लेफ्ट पिंडली की तरफ लेके जाएं। घुटने के नीचे और एड़ी के ऊपर का हिस्सा ढीला छोड़ दें। लेफ्ट घुटना और उसके आजू बाजू के सभी स्नायु ढीले छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। लेफ्ट जांग को भी ढीला छोड़ दें। लेफ्ट साइड का कमर का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर दें। अब आपका पूरा लेफ्ट साइड कमर से लेके पैरों तक ढीला छोड़ा जा चुका है। अब धीरे से अपना ध्यान राइट पैर के अंगूठे की तरफ लेके जाएं। राइट पैर का अंगूठा ढीला छोड़ दें। उसके पास की चारों उंगलियों को भी रिलैक्स कर दें। लेफ्ट पैर का नीचे का हिस्सा ढीला छोड़ दें। राइट पैर के ऊपर का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें। राइट एड़ी को रिलैक्स कर दें। राइट पिंडली को भी ढीला छोड़ दें। राइट घुटना उसके सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ दें। राइट जांग को भी ढीला छोड़ दें। राइट साइड का कमर का हिस्सा भी ढीला छोड़ देना है, रिलैक्स रखें। अब आपका पूरा राइट साइड कमर से लेके पैरों की उंगलियों तक ढीला छोड़ा जा चुका है। आप अनुभव कर सकते हैं कि धीरे धीरे से शरीर पूरी तरह से एक शिथिलता की तरफ जा रहा है। अब धीरे से अपना ध्यान शरीर की बैक साइड पीछे की तरफ लेके जाएं, बैकबोन की तरफ लेके जाएं। कमर का निचला हिस्सा ढीला छोड़ दें। नाभि के पीछे का पेट का हिस्सा ढीला छोड़ दें। छाती के पीछे का पीठ का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें। कंधों के पीछे का भी पीठ का हिस्सा ढीला छोड़ दें। पूरी मेरुदंड का हिस्सा कमर के बीच का ढीला छोड़ दें। पूरी पीठ के सारे स्नायुओं को पूरी तरह से ढीला छोड़ा जा चुका है। अब धीरे से अपना ध्यान शरीर के आगे के हिस्से की तरफ लेके आएं। नाभि के नीचे का पेट का हिस्सा ढीला छोड़ दें। नाभि के ऊपर का पेट का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें, कंप्लीटली रिलैक्स कर दें। नाभि और उसके आसपास के सभी स्नायुओं को भी ढीला छोड़ दें। छाती के स्नायुओं को रिलैक्स कर दें। अब धीरे से अपना ध्यान लेफ्ट कंधे की तरफ लेके जाएं। लेफ्ट कंधा ढीला छोड़ दें। लेफ्ट भुजा को भी ढीला छोड़ दें। लेफ्ट कोहिनी को रिलैक्स कर दें। लेफ्ट हाथ की कलाई को ढीला छोड़ दें। बाएं हाथ को भी रिलैक्स कर दें। बाएं हाथ का अंगूठा और चारों उंगलियों को भी रिलैक्स कर दें। अब आपका पूरा बायां हाथ उंगलियों से लेके कंधे तक पूरी तरह से ढीला छोड़ा जा चुका है।
अब धीरे से अपना ध्यान दाहिने कंधे की तरफ लेके जाएं। दायां कंधा ढीला छोड़ दें। दाईं भुजा को भी ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। दाहिनी कोहिनी को भी ढीला छोड़ दें। दाएं हाथ की कलाई, दाएं हाथ का अंगूठा और चारों उंगलियां ढीली छोड़ दें। दाएं हाथ का आगे का हिस्सा तथा पीछे का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। अब आपका पूरा दाहिना हाथ उंगलियों से लेके कंधे तक ढीला छोड़ा जा चुका है। अब धीरे से अपना ध्यान गर्दन की तरफ लेके जाएं। गर्दन का आगे का हिस्सा ढीला छोड़ दें। गर्दन के दाहिनी तरफ का हिस्सा ढीला छोड़ दें। गर्दन के पीछे की तरफ का हिस्सा भी ढीला छोड़ दें। गर्दन की बाईं तरफ का भी हिस्सा ढीला छोड़ दें। आपकी पूरी गर्दन के सभी स्नायुओं को ढीला छोड़ा जा चुका है। आप अनुभव करें, धीरे धीरे से शरीर एक शिथिलता का अनुभव कर रहा है। अब धीरे से अपना ध्यान चेहरे की तरफ लेके जाएं। लेफ्ट कान, राइट कान ढीला छोड़ दें। माथा, दाहिना गाल, बायां गाल ढीला छोड़ दें। आँखों की तरफ ध्यान लेके जाएं। आँखों की पलकें, दाहिनी पलकें, बाईं पलकें ढीली छोड़ दें। आँखों के अंदर भी पूरी तरह से शिथिलता का अनुभव करें। नाक, होंठ ढीले छोड़ दें। पूरे चेहरे के सभी स्नायु पूरी तरह से शिथिल कर दें, रिलैक्स कर दें। अब धीरे से अपना ध्यान मुंह के अंदर लेके जाएं। हल्के से अपने दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखें और दांतों के बीच जीभ को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जैसे ही आप जीभ को ढीला छोड़ेंगे तो जीभ का भी एक वजन अनुभव आप कर पाएंगे। अब आपका पूरा शरीर पूरी तरह से ढीला छोड़ा जा चुका है। पैरों से लेकर सिर तक पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब अपना ध्यान श्वसन की ओर लेके जाएं। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सांस अंदर आते हुए पेट बाहर की तरफ जा रहा है। सांस बाहर जाते हुए पेट अंदर की तरफ जा रहा है। श्वसन के साथ साथ इस पेट की लयबद्ध हालचाल को अनुभव करें। सांस अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। धीरे धीरे आपके श्वसन की गति और मंद हो रही है। श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण ना करें। नैसर्गिक रीत्या जो श्वसन चल रही है उसे अनुभव करें। अब हमें श्वसन ध्यान का एक आवर्तन करना है। श्वसन ध्यान के आवर्तन में हमें सांसों की आवाजावक और पेट की जो लयबद्ध हालचाल है इसे गिनना है। लेकिन ये जो गिनती है ये उल्टी होगी, यानी हमें 27 से लेकर 1 तक गिनते जाना है। सांस अंदर, पेट बाहर, 27। फिर दूसरी बार सांस अंदर, पेट बाहर, 26। इस तरह से सांस के साथ पेट की लयबद्ध हालचाल, पेट ऊपर, सांस अंदर काउंट करेंगे 25 और धीरे धीरे गिनते हुए 1 तक हमें जाना है। इस गिनती के लिए समय मिले, इसलिए अब से लेके 2 मिनटों तक किसी प्रकार की सूचनाएं नहीं होगी। 2 मिनटों के बाद फिर से आगे की सूचनाएं दी जाएगी। गिनती शुरू रखें।
सांसों को गिनना अब रोक देना है। फिर से अपने शरीर की ओर ध्यान दें। शरीर अधिक से अधिक शिथिल हो रहा है। शरीर अधिक से अधिक शिथिल होने के कारण शरीर का वजन हमें महसूस होने लगा है। शरीर अधिक से अधिक भारी हो रहा है। भारी हो रहा है। अपना शरीर जमीन में जा रहा है। भारी हुआ हुआ शरीर ऐसा अनुभव हो रहा है कि जमीन में जा रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है। भारी हुआ अपना शरीर जमीन में जा रहा है, जा रहा है। अब धीरे धीरे शरीर हल्का हो रहा है। भारीपन कम हो रहा है। शरीर हल्का हो रहा है। शरीर बहुत अधिक हल्का हुआ है, जैसे कि शरीर हवा में तैर रहा है। हवा में तैरने जैसा महसूस हो रहा है। अब हमें ठंड के दिन याद करने हैं। बहुत ज़्यादा ठंड के दिन है, बहुत ज़्यादा ठंड की अवस्था है। हम अकेलेपन से ठंड का अनुभव ले रहे हैं। ठंड में हमें महसूस हो रहा है बहुत ज़्यादा ठंड है, शरीर को महसूस हो रही है। इस ठंड से शरीर में कंपन हो रहा है। शरीर ठंड से कांप रहा है। अब हम देख रहे हैं कि बड़ी सी होली, बहुत पास से हम यह दृश्य देख रहे हैं। होली की गर्माहट हमें महसूस हो रही है। बड़ी सी आग की लपटें हैं, बड़ी सी आग की लपटें हैं। होली की गर्माहट महसूस हो रही है। होली की गर्माहट महसूस हो रही है। अब अपना ध्यान शरीर से हटाकर फिर से सूचनाओं की ओर लेके जाएं। मैं कुछ दृश्यों का वर्णन करने वाला हूँ। उन दृश्यों को अपनी मिटी हुई आँखों से के सामने साकार करने का प्रयत्न करें। का मन एकाग्र होने की वजह से यह दृश्य अपने मन चक्षु के सामने साकार करना सुलभ व आसान हो जाता है। आँखें बंद रख के ही आपको इन दृश्यों को देखने का प्रयत्न करना है। स्वप्न की तरह यह दृश्य आपको दिखाई देंगे। इन दृश्यों से संबंधित आपकी यादें, अनुभव, कल्पनाएं और आपकी भावनाएं जागृत करते हुए उन दृश्यों को बारीकी से देखने का प्रयत्न करें। देखते हैं हमें क्या दिखता है। अपनी बचपन की यादों को जागृत करना है। कितने हंसते खेलते और आनंदमयी दिन थे। एक छोटा सा खिलौना मिले तो भी हमें कितना आनंद होता था। इस खिलौने में आनंद लेते समय कल यह खिलौना नहीं होगा हमारे साथ, इसकी चिंता नहीं रहती थी। एक लिमलेट की गोली मिलने के बाद भी वो खाते समय आनंद मिलता था, क्योंकि खाने के बाद यह गोली खत्म होने वाली है, इसकी चिंता हमें नहीं रहती थी। कुछ समय बाद, कुछ काल बाद हमारे जीवन में परीक्षा आ गई। परीक्षा कहते ही एक डर सा लगता था हमें अच्छे गुण मिलेंगे कि नहीं। आयु बढ़ती गई, उसके साथ साथ परीक्षा का तनाव भी बढ़ता गया और हमारा आत्मविश्वास कम होता गया। विद्यार्थी जीवन के बाद विशाल ऐसा सांसारिक जीवन में हमने प्रवेश किया। तनाव और बढ़ गए, वो बढ़ते ही गए। उसके साथ साथ दुष्परिणाम भी बढ़ते गए। सांसारिक जीवन में तनाव, व्यावसायिक जीवन में तनाव, सामाजिक जीवन में तनाव, इसका परिणाम हमारे शारीरिक और मानसिक क्षमताओं पर होने लगा। हमारे शारीरिक तथा मानसिक आरोग्य पर तनाव होने लगा। युवावस्था में ही वृद्धावस्था महसूस होने लगी।
और अचानक आपको मिली एक संजीवनी, वृद्धों को भी युवा करने वाली संजीवनी अर्थात योग। आपने श्रद्धा से, निष्ठा से योग अभ्यास शुरू किया। हाथ पांव सहजता से हिलाते हिलाते आप योगासन करने लगे। सांसों पे धीरे धीरे नियंत्रण लाके आप प्राणायाम का अभ्यास करने लगे। ओमकार जाप करते करते आपका ध्यान कैसे और कब लगने लगा यह आप भी नहीं समझे। योग निद्रा का अभ्यास आपके जीवन को बदलने वाला साबित हुआ। भूतकाल की यादें अब पीड़ा नहीं देती और भविष्यकाल की चिंताएं दूर हो गई, क्योंकि अब आप वर्तमान काल में जीने लगे। भूतकाल की यादें अब पीड़ा नहीं देने लगी और भविष्यकाल की चिंताएं दूर होने लगी, क्योंकि अब आप वर्तमान काल में जीने लगे। तनाव के कारण आप जीवन प्रवाह से दूर चले गए थे। योग अभ्यास के कारण आप फिर से शुद्ध जीवन प्रवाह में शामिल हुए। योग से आसपास की परिस्थितियां नहीं बदली, लेकिन आप बदल गए। आसपास की व्यक्ति अभी भी वही है, अवस्थाएं, परिस्थितियां वही है और इसमें रहने वाले भी आप वही हैं, लेकिन अब पहले की तरह तनाव और चिंताएं निर्माण नहीं होती, क्योंकि आप अब भावनाओं में बह नहीं जाते। इन सभी अवस्थाओं को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल गया। जो घटनाएं भूतकाल में हो गई उसके लिए कोई शोक नहीं, इसे शांत चित्त से आप मान्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसके कारण घटित घटनाएं आपके मन में अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर यह भावनाएं निर्माण नहीं करती। आप शांत हैं। शांति की वजह से आप योग्य तरीके से, योग्य विधि से विचार कर सकते हैं। यह योग्य निर्णय ले सकते हैं, अर्थात आपके कर्तृत्व का वृक्ष में बाहर आ रही है, क्योंकि व्यक्तित्व को लगा हुआ तनाव, चिंता का कीड़ा मूल से नष्ट हो गया है। आप आनंदी हो गए हैं, क्योंकि अब किसी घटना से आनंद ढूंढने की कला, आप हर किसी घटना से आनंद ढूंढने की कला आपको मिल गई है। ठेविले अनंते तैसीचे आवे चिट्टी असु द्यावे समाधान। इस तुकाराम महाराज की अभंग का अर्थ आपको अब समझ गया है, क्योंकि अब आप नियमित रूप से योग साधना कर रहे हैं। अब भी आप योग निद्रा ही कर रहे हैं। आपका शरीर अधिक से अधिक शिथिल हो चुका है, मन भी शांत हो चुका है, मन अंतर्मुख हो चुका है। मन की इस अवस्था में आपने शुरुआत में किया हुआ संकल्प फिर से याद करना है, जैसे कि जैसा उन्हीं शब्दों में संकल्प का वह वाक्य फिर से आपको अपनी आंखों के सामने दिख रहा है। बंद आंखों से मन ही मन में उस वाक्य का श्रद्धापूर्वक उच्चारण करना है। मेरे जीवन में आने वाला तनावपूर्ण हर प्रसंग को मैं तनाव से मुक्त रह के काम क्रोध की भावनाओं में बिना बहे, अर्थात शांततापूर्ण और आनंदमय जीवन जीने वाला हूँ। मेरे जीवन में आने वाली तनावपूर्ण घटनाओं को, तनावपूर्ण अवस्थाओं को मैं तनाव से मुक्त रहकर क्रोध की भावनाओं में बिना बहे, अर्थात शांततापूर्ण और आनंदमय जीवन जीने वाला हूँ। योग निद्रा के इस अभ्यास से आपके मन का सामर्थ्य अधिक बढ़ चुका है और इस सामर्थ्य के आधार पर ही आपने किया हुआ संकल्प निश्चित ही सिद्ध होने वाला है। आपने किया हुआ संकल्प निश्चित ही सिद्ध होने वाला है। आपका लक्ष्य फिर से अपना ध्यान अपने सांसों पे लेके आएं।
नाक के नासिका के अब अग्रभाग में अपनी सांसों को महसूस करें, उसके आवागमन को महसूस करें। सांस लेते हुए तथा सांस छोड़ते हुए नासिका के अग्रभाग पे हवा का जो स्पर्श हो रहा है उसे अनुभव करें। स्पर्श पे अपना ध्यान रखें और इसी के साथ पेट की जो लयबद्ध हालचाल हो रही है उस पे ध्यान दें। शरीर शिथिल, श्वसन संथ। श्वसन के साथ साथ पेट की लयबद्ध हालचाल हो रही है। सांस अंदर, पेट बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर। शरीर कुछ समय पहले शिथिल किया हुआ है, शरीर को पूरी तरह से शिथिल किया हुआ है। यह शरीर जमीन पर अब शांत और निश्चल पड़ा है। इस शरीर को याद करना है और मन ही मन ओमकार का उच्चारण करें। इस उच्चारण के साथ सिर से पैर तक पूरे शरीर को महसूस करें। आप इस जमीन पर पूरी तरह से एक शिथिल अवस्था में रिलैक्स कर रहे हैं, शिथिल अवस्था को अनुभव कर रहे हैं। कुछ समय पहले आपने इसी जगह से योग निद्रा के अभ्यास का प्रारंभ किया था, उसे याद करें। आसपास के वातावरण को महसूस करें। क्रम से हमें अपना पूरा शरीर पूर्व स्थिति में लाना है। कुछ समय पहले हमने शरीर को शिथिल किया है, अब हम उसे जागृत करने वाले हैं। चेहरे के पूरे स्नायुओं को जागृत करें। शरीर की पिछली बाजू जागृत करें, अगला हिस्सा जागृत करें। हाथ, पैर, धीरे धीरे से पूरे शरीर को जागृत करें। दाहिनी साइड, बाईं बाजू रिलैक्स करें। दायां हाथ, बायां हाथ, दायां पैर, बायां पैर। धीरे धीरे से पूरे शरीर को जागृत करें। अपना पूरा शरीर अब पूरी तरह से जागृत हो रहा है। सारे अवयवों को महसूस करें। इस अवयवों में से अब हमें धीरे धीरे से हालचाल करते हुए योग निद्रा का अभ्यास समाप्त करना है। हाथों की उंगलियों की थोड़ी सी हालचाल करें। हाथ थोड़े से स्ट्रेच करें। पैरों की उंगलियों की हालचाल करें। थोड़े से पैर स्ट्रेच करें। धीरे से गर्दन सीधी करें। हाथों को शरीर से नज़दीक लेके आएं, पैरों को भी मिलाएं। आँखों को बंद ही रखें। शरीर पूरी तरह से जागृत हो चुका है। अब धीरे धीरे से किसी एक साइड से टर्न होते हुए बैठ जाना है। बैठक स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को आँखों पे रखें। हाथों से बंद स्थिति में, आँखों की बंद स्थिति यानी कि धीरे से अपने हाथों को अपनी आँखों पे रखें और धीरे से आँखें बंद हाथों के अंदर खोल दें। बाहर के प्रकाश को महसूस करें और धीरे से शांत बैठ जाएं। ओम शांति शांति शांति। योग निद्रा का अभ्यास समाप्त हुआ। इस योग निद्रा के अभ्यास से आपका जीवन मंगलमय हो, यही ईश्वर से प्रार्थना। हरि ओम।